हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 10 अगस्त 2022 और 10 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा बैंक नेटेक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक है वो बन गया है। तो आंसर दोस्तों ये फेडरल बैंक बन चुका है। जो फेडरल बैंक है ये केरल में है और ये आयकर विभाग के जो टिन 2.0 मंच है, टिन 2.0 मंच, इस पर अपने पेमेंट गेटवे पर मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन चुका है। और पेमेंट गेटवे है वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। और टी 2.0 मंच है वो इस साल 1 जुलाई से शुरू हुआ था, जिसमें ये पेमेंट गेटवे के जरिए जो भी करदाता है उनको एक भुगतान विकल्प प्रदान करता है जिससे वे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से आसानी से भुगतान वो कर सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। जैसे करदाता हैं उनको आयकर ई फाइलिंग पोर्टल में ई पे कर जो सुविधा है वो उपयोग करने देने के लिए फेडरल बैंक ने जुलाई में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसके साथ एक सहयोग किया है। और सरकार ने बैंक को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर एकत्र करने की अनुमति भी दी थी और ये अनुमति है वो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी है। और जून तुम तिमाही है उसमें बैंक के कुल प्रावधान आधे से अधिक जो 373 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि ऋण हानि प्रावधानों में कमी हुई है जो रिपोर्टिंग तिमाही के लिए घटकर 150 करोड़ रुपए हो गए हैं। और परिसंपत्ति है जो गुणवत्ता के दृष्टिकोण से मापी गई जो सकल गैर निष्पादित अस्थियां हैं उनका स्टॉक जून के अंत में 2.0 गुणनतर था, जो एक साल पहले 3.50% और 3 महीने पहले क्रमशः 2.80% के समान थे। और नई जो फिसलन की लागत है वह 444 करोड़ रुपए है, जिसमें शेयर की हिस्सेदारी है वो 204 करोड़ रुपए है। और ग्रुप प्रेसिडेंट और कंट्री हेड होलसेल बैंकिंग फेडरल बैंक के हर्ष दुग्गड़ और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि वंदे भारत पर टाटा स्टील अब कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो आंसर दोस्तों ये 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जो भारतीय रेल है उसमें यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए टाटा स्टील है अत्याधुनिक ट्रेन है वंदे भारत उसके लिए एक बेहतरीन सीटों के से लेकर डिजाइन कर रही है, जिसमें हर चीज को बड़ी ही प्लानिंग के साथ वो तैयार किया जा रहा है। और इसमें यात्रियों को यात्रा के दौरान सुविधा मिलेगी। और मीडिया की रिपोर्ट अनुसार देखें अपन तो टाटा स्टील है वो 2026 है उस तक रिसर्च और डेवलपमेंट पर 3000 करोड़ रुपए वो खर्च करने की योजना बना रही है। और कंपनी के जो कंपोजिट सेक्शन है उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेन है उसके लिए सीटें उपलब्ध कराने का ऑर्डर भी मिला है। इसके अलावा कंपनी है वो 2030 तक वैश्विक इस्पात उद्योग में शीर्ष 5 जो प्रौद्योगिकी फार्म है उनमें शामिल होने का भी लक्ष्य वो बना रही है। जो ये वंदे भारत है तो वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों के लिए सीटें मुहैया कराने का ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर का मूल्य लगभग 145 करोड़ रुपए है। और इन सीटों में यात्रियों के आराम का खास ध्यान रखा गया है, जिसमें ये सीटें वो 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। और इन सीटों को फाइबर जो रिनफोर्स्ड पॉलीमर एफआरपी उससे बनाया गया है और इनके रख रखाव की लागत भी कम होती है। और ये सुविधाजनक होने के साथ यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेगी। और पूरी तरीके से स्वदेश में विकसित वंदे भारत ट्रेन है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएगी और ये देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय कॉरपोरेट में कौन सी भारतीय फर्म है जो 2022 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो आंसर दोस्तों ये LIC है जो सूचीबद्ध है, जिसमें जीवन बीमा निगम है LIC। ये फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 जो
सूची जारी हुई थी उस सूची में शामिल है और इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 51वें स्थान पे छलांग लगाई है और वहीं पे LIC ने 97.26 डॉलर के राजस्व के साथ देश में सबसे बड़ी कंपनी बन के उभरी है। और ये जो फॉर्चून ग्लोबल की सूची आई थी 500 की, इसमें जो LIC है वो 97.26 अरब डॉलर के राजस्व में और 55.38 करोड़ डॉलर के लाभ के साथ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन चुकी है। और जो फॉर्चून के द्वारा 500 सूची में LIC को 98वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो 2022 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 51 स्थान की छलांग लगाकर 104वें स्थान पे पहुंच चुकी है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो 28 स्थान की बढ़त के साथ 142वें स्थान पे है। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है वो 16वें स्थान चढ़कर 190वें स्थान पे है। और इस सूची में टाटा समूह की जो दो कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील है वो है। और राजेश एक्सपोर्ट्स की सूची में 437वें स्थान के साथ एक अन्य निजी भारतीय कंपनी है। और भारतीय स्टेट बैंक है SBI वो 17वें पायदान से चढ़कर अब 236वें स्थान पे है। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक 19 पायदान है वो चढ़ चुकी है और 295वें स्थान पे है। अब LIC है तो LIC की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वन नेशन वन कार्ड योजना को कितने साल वो पूरे हो चुके हैं। तो आंसर दोस्तों ये 3 साल पूरे हो चुके हैं और ये योजना वो पूरे देश में लागू की गई है जिसमें असम है वो जून 2022 में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य है। और ONORC की जो 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक प्रायोजनिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और इसके 3 साल अभी पूरे हो चुके हैं। और ये एक देश एक राशन कार्ड योजना है उसके तहत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है अधिनियम है 2013 उसके दायरे में आने वाले सभी लोग हैं वह पूरे देश में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज है वो प्राप्त कर सकते हैं। और राशन कार्ड है वो दूसरे राज्य का होने पर भी गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और ये प्रणाली वो सभी NFFA है लाभार्थी हैं उसको विशेष रूप से प्रभावी लाभार्थियों को बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणीकरण है उसके साथ मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हक के खाद्यान्न या जो भी सामग्री है वो प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 18वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास ये अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला है। तो इसका आंसर दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में आयोजित होगा। जो 18वां ये युद्ध अभ्यास है सॉरी एक मिनट हाँ तो ये अभ्यास है ये उत्तराखंड के ओली में आयोजित होगा। और रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान है उनके सूत्रों के अनुसार देखें तो ये 18वां युद्ध अभ्यास है वो 14 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में चलेगा। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा वो देना। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड है तो ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड की स्थापना वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है इसमें भारत ने कितने पदकों के साथ अपना समापन है वो किया है। तो इसका आंसर दोस्तों ये 61 पदों के साथ अपना समापन है वो किया है। जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें भारत के सफर का अब अंत हो चुका है और यह समाप्त हो चुका है। भारत ने पद तालिका में 4वें स्थान पर रहते हुए इन राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान है वो खत्म किया है। और भारत ने इन खेलों में जो 22 गोल्ड मेडल के साथ कुल 61 मेडल है वो जीते हैं। और भारत से ऊपर इस टैली में जिसको आप लिस्ट में देख सकते हैं जिसमें भारत से ऊपर है वो ऑस्ट्रेलिया है इंग्लैंड है कनाडा है और भारत है वो 4वें स्थान पर है जिसको टोटल मेडल है वो 61 मिले हैं और गोल्ड मेडल 22
और सिल्वर मेडल है वो 16 और ब्रॉन्ज मेडल है वो 23 मेडल है वो प्राप्त हुए हैं। और ये प्रदर्शन उस लिहाज से लाजवाब भी है। और 2018 का जो गोल्ड कोस्ट खेलों में भारत ने शूटिंग के साथ 66 मेडल है वो जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा जो देश है वो अंतरराष्ट्रीय जो डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो करेगा। तो आंसर दोस्तों भारत के द्वारा मेजबानी वो की जा रही है। जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है जो 12 से लेके 15 सितंबर 2022 में जो न्यू दिल्ली में ये आयोजित होगा और 4 दिन का ये चलेगा सम्मेलन। और इसका विषय है कि पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस कंपनी ने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर दोस्तों ये अमेजन इंडिया ने किए हैं। जो अमेजन इंडिया इन्होंने देश में अपनी डिलीवरी सेवाएं उनको बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता किया है हाल ही में और इस समझौते पे सिग्नेचर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक वो कौन बनी है। तो आंसर दोस्तों ये नल्लाथम्मी क्लाई सेल्वी जो पहली महानिदेशक बनी है और वरिष्ठ वैज्ञानिक है सेल्वी साहब। जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR इसकी पहली महिला महानिदेशक बन गई है जिनको आप पिक में देख सकते हैं। और CSIR है वो देश भर में 38 अनुसंधानों के संस्थानों में से एक संघ है। अब ये जो सेल्वी है इनके बारे में और पढ़ते हैं कि क्लाई सेल्वी ने CSIR है उसमें अपनी नौकरी की शुरुआत करते हुए संस्थान में अच्छी खासी खास बनाई है और फरवरी 2019 में CSIR का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। और इन्होंने इस संस्थान में प्रवेश स्तर के वैज्ञानिक के तौर पर अनुसंधान में अपना करियर वो शुरू किया था। और तमिलनाडु में तिरुवेली जिले के छोटे से शहर है अंबास मुद्दम उसकी रहने वाली है क्लाई सेल्वी। इन्होंने तमिल माध्यम से स्कूली शिक्षा वो प्राप्त की थी। और क्लाई सेल्वी का 25 साल से भी ज्यादा का अनुसंधान कार्य वह मुख्य विद्युत रासायनिक ऊर्जा प्रणाली खास तौर से इलेक्ट्रोड के विकास पर केंद्रित रहा है। और वे अभी सोडियम आयन लिथियम सल्फर बैटरी और सुपर कैपेसिटर के विकास पर भी काम कर रही है। और इन्होंने नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है और उनके नाम पर 125 से अधिक शोध पत्र और 6 पेटेंट भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसने अगस्त 2022 में भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति वो दी है। तो आंसर दोस्तों RBI के द्वारा दी गई है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI इन्होंने AP के जरिए जो भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चालान और भुगतान की अनुमति दी है। और ये अनुमोदन जो प्रक्रिया वो विशेष INR वोस्ट्रो खाते खोलने के लिए जो भागीदार देशों के जो बैंक है उसमें भारत में अधिकृत तो डीलर है वो बैंकों से संपर्क कर सकते हैं जो व्यवस्था के विवरण के साथ RBI से अनुमोदन है वो प्राप्त कर सकते हैं। और RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। और RBI का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और RBI की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस तेल कंपनी ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि मंगलटो ही परिक्रमा यान में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इस नासा है उसके वैज्ञानिकों ने मंगल के लिए कॉम्पैक्टो ही परिक्रमा है यान है वो बनाया गया है। और इसमें मल्टी स्पेक्ट्रम मानचित्रों के पहले टुकड़े वो भी जारी किए गए हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।